60-70 साल पहले। इस बात को लेकर भारत का, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया जाता था कि यहां कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान लगा के बैठो। अरे भाई, ध्यान लगाने से कोई ज्ञान प्राप्त होता है? इट्स इम्पॉसिबल। यह कहा जाता था इफ यू वांट टू अटेन नॉलेज यू शुड गो मीट द पीपुल, look at the different places, study the circumstances, then you will be able to understand what the knowledge is, like what Darwin has done. अब मैं पूछना चाहता हूं, आज सिर्फ 50-60 साल गुजरे हैं और नई टेक्नोलॉजी ने हमें क्या सिखाया है? अगर आज हमें अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार पढ़ना है तो दो तरीके हैं। यहां से अमेरिका की फ्लाइट पकड़िए, आपको लगभग 1 दिन लगेगा पहुंचने में, आज का अखबार कल पढ़िए। और दूसरा है कि अपने हाथ के मोबाइल में न्यूयॉर्क टाइम्स डाउनलोड करिए या कोई अखबार वॉशिंगटन पोस्ट डाउनलोड करिए या ट्रिब्यून डाउनलोड करिए और खट से पढ़ लीजिए। क्यों? ये एक डिवाइस है, डिवाइस में सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है और सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्टिंग नेटवर्क है। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर एक डिवाइस है, हमारा अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है और ये सब नेटवर्क से कनेक्टेड है। जहां संपूर्ण ज्ञान इस आकाश में है, बस हमें उससे संबंध स्थापित करना है और स्वतः ज्ञान की अनुभूति होती है। और यहां आपने देखा कि यहां उसी प्रकार की साधना होती है, परंतु कई बार वैल्यू भटक जाए तो क्या होता है? मेरे मन में भाव आता है, जब यह संस्थान शुरू हुआ, मैंने पढ़ा 1937 में सिंध में, जो आज के हैदराबाद, सिंध में जो आज के पाकिस्तान में था, वहां प्रारंभ हुए, वहां से यहां आ गए। और जानते क्या होता है? जब इस ढंग की पुण्य प्रताप की चीजें किसी स्थान से बदलती हैं तो उस स्थान की गरिमा, उस स्थान का प्रभाव वह भी समाप्त हो जाता है। आज 75 वर्ष स्वतंत्रता के हुए हम, और जहां से आपका संस्थान शुरू हुआ था, इन दोनों जगहों के मुकाम में कितना अंतर आ गया। मैं पहले इस विषय का उल्लेख कर चुका हूं कि एक बार मैं टीवी डिबेट में था और पाकिस्तान की एक पत्रकार महोदया कहने लगी कि अरे हमारे आपके बीच में क्या बराबरी? हमने कहा हाँ, बिल्कुल बराबरी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई, आपके अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लोग हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से चीजें मैनिपुलेट कर लेते हैं। क्योंकि उस जमाने में गूगल के ऊपर कुछ लिखा जाता था तो कुछ ऐसी चीज आ जाती थी जिसको लेकर उनको बड़ा कष्ट था उस जमाने में। मतलब मैं इस विषय का यहां उल्लेख नहीं करना चाहता, फिर भी कह देता हूं। गूगल पे एक जमाने में ऐसा था कि भिखारी टाइप करिए तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी। तो पाकिस्तान ने यह आरोप लगाया कि गूगल का सीईओ भारतीय है, इसलिए शायद भारत ने यह मैनेज कर रखा है। तो मैंने कहा आप गलत कह रहे हैं। सिर्फ गूगल का सीईओ भारतीय नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी भारतीय है, पेप्सी की सीईओ भी भारतीय है, मास्टर कार्ड का सीईओ भी भारतीय है। और इतना ही नहीं, एक जमाने में जो सबसे बड़ा सिटी बैंक है उसका सीईओ भी भारतीय था। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के चीफ हैं, मगर आप और हम साथ साथ चले थे। आपके यहाँ भी बहुत से चीफ हैं, लश्कर तैयबा का चीफ है, जैश मोहम्मद का चीफ है, अलकायदा का चीफ है। तो यह दर्शाता है कि अगर आप वैल्यू से भटक जाते हैं तो आप कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इसलिए मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि आज, जैसा कि अभी बताया आप, कि यह डायमंड हॉल है और यह डायमंड जुबली है। हमारा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव पूर्ण हुआ है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि यह पूर्ण नहीं हुआ है, यह अमृत काल की शुरुआत है। यह अमृत काल की प्रथम अरुणिमा है जो अगले 25 वर्षों में भारत को वहां पर पहुंचाना है जो इसका वास्तविक भवितव्य था, और उस सब के लिए हमको प्रयास करना है।